हेलो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं साझेदार का फर्म को ऋण, पार्टनर्स लोन टू दी फर्म, कि कोई साझेदार फर्म को लोन देता है तो उसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में उसको शो करना है या नहीं करना है, उसके बारे में देखेंगे। किसी साझेदार ने फर्म को ऋण दिया हुआ है तो साझेदार का ऋण खाता पार्टनर्स लोन अकाउंट अलग से बनाया जाएगा। यानी अगर पार्टनर का कोई ऋण दिया हुआ है बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में, ठीक है, तो उसको हम अलग से एक पार्टनर्स लोन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, उसमें शो करेंगे और उसका भुगतान भी करेंगे। साझेदार के ऋण खाते को पूंजी खाते से अलग पहले बनाना अनिवार्य है, क्योंकि समापन पर साझेदार को ऋण पहले वापस किया जाता है और पूंजी बाद में। यदि कोई धन बचता है तो वापस मिलता है। इसमें क्या कह रहा है स्टूडेंट्स कि सबसे पहले हम लोन अकाउंट बनाएंगे, उसका लोन की पेमेंट करेंगे और उसके बाद हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। मैंने पिछली वीडियो में बताया था हमें 4 अकाउंट बनाने हैं। पहला रियलाइजेशन अकाउंट, दूसरा पार्टनर्स लोन अकाउंट, थर्ड कैपिटल अकाउंट और फोर्थ है अपना कैश या बैंक अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब लोन की आपके पास 2 कंडीशंस होगी। सबसे पहले इसकी जर्नल एंट्री क्या है, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, ये पेमेंट की एंट्री है जब भुगतान करते हैं हम इसका। ठीक है, एक लाइन स्टूडेंट्स ये याद रखना है इसमें कि लोन टेकन फ्रॉम ए पार्टनर विल बी पास थ्रू कैश और बैंक अकाउंट। यानी जब कोई पार्टनर लोन हमें दे रहा है, फर्म को लोन दिया हुआ है, तो उसकी एंट्री कैसे हो जाएगी, जैसे कि आपने दी हुई है ऊपर पार्टनर्स लोन टू कैश या बैंक, यानी उसकी सीधी हम पेमेंट कर देंगे कैश या बैंक से। लोन गिवन टू ए पार्टनर, लोन गिवन टू पार्टनर विल बी ट्रांसफर डेबिट टू हिज कैपिटल अकाउंट। अगर असेट साइड में दिया हुआ है हमारे पास लोन, जैसे इलस्ट्रेशन नंबर 5 में दिया हुआ है लोन टू जेड, और ये क्या है लोन बाई एक्स। ये तो एक्स ने फर्म को लोन दिया हुआ है। लोन टू जेड का मतलब है कि जेड ने फर्म से लोन लिया हुआ है। ठीक है, इसने लिया हुआ है जेड ने और इसने फर्म को दिया हुआ है। ठीक है, तो ये तो हमारा इसकी तो पेमेंट कर देंगे अलग से अकाउंट बना के, और जो लोन टू जेड है हमारा, इसको उसके कैपिटल अकाउंट में हम ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इलस्ट्रेशन नंबर 5 ही देख लेते हैं कि XYZ पार्टनर है। ये इसके भिन्न के रूप में दिए हुए 1/2, 3/8 और 1/8। इसका LCM लेके हम रेशियो निकाल लेंगे। ठीक है, अब बात आती है हमारी, ये बैलेंस शीट दी हुई है और ऐसे फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज़, ये सब क्या राशि हमें प्राप्त हुई, यानी बिक्री हुई है हमारी, एसेट्स बेची गई है, उनसे पैसा आया है। ठीक है, क्या क्या बिका, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 2,20,000 में, मशीनरी 1,10,000 में, और बुक डेब्ट्स से 10% कम। ठीक है, जो हमारे बुक डेब्ट्स हैं ये 10% कम वैल्यू बिके हैं। स्टॉक 1,20,000 और गुडविल 40,000। ठीक है, लेनदार कैसे कटौती कर भुगतान किया 2.5%, यानी जो क्रेडिटर की हम पेमेंट करेंगे 2.5% कटौती पर करेंगे। अगर कुछ भी ना कहा हो पेमेंट के बारे में तो भी हमें क्रेडिटर की पेमेंट करनी आवश्यक है। और 5,000 वसूली की व्यय, यानी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, ये भी पेमेंट करने हैं। और किराए के हमें 3,000 बकाया थे, इनका भी भुगतान हमें करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहला अकाउंट हम बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, सारी एसेट्स ट्रांसफ़र कर लेंगे एज इट इज़। ये फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज़, मशीनरी, बुक डेब्ट्स, स्टॉक और कैश को छोड़ देंगे, और ये लोन टू जेड को भी हम छोड़ देंगे। ठीक है, लोन हमें नहीं करना, सिर्फ स्टॉक लेना है, बुक डेट, मशीनरी और फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज़। देखिए, टू फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज़, मशीनरी, बुक डेट और स्टॉक, यहाँ तक ट्रांसफ़र कर दोगे आप एज इट इज़ वैल्यू, बुक वैल्यू पे ट्रांसफ़र कर दोगे यहाँ पे। आप क्रेडिट साइड में क्या करेंगे, ये जो प्रोविज़न था ये कहाँ आ जाएगा, क्रेडिट साइड में, बाय प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। और लाइबिलिटी क्या क्या है, रिजर्व फंड है, ये हमारा कैपिटल अकाउंट में बटेगा, इसको नहीं लेना है। लोन पार्टनर का है, इसका अलग अकाउंट बनेगा, और क्रेडिटर को हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। ठीक है, बाई क्रेडिटर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब है बाई कैश एसेट्स रियलाइज्ड। ठीक है, इसकी एंट्री भी सबकी दिखानी है हमें। एंट्री पहले बताया, जैसे ये एसेट्स की करनी है तो क्या हो जाएगी, क्लोज करने की, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू फ्री होल्ड टू मशीनरी टू बुक डेट टू स्टॉक, इनकी करनी है। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। एसेट्स रियलाइज्ड की क्या होगी, एसेट्स रियलाइज्ड ये क्या हो जाएगा,
कैश काउंट डेबिट टू रियलाइजेशंस, ठीक है। तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी मशीनरी ये सारी बिकी हुई है, ये वैल्यू देख लो यहाँ से जितनी टोटल करना है इनकी। और बुक डेब्ट्स कैसे 10% कम कर दो इसका, ये देखो 10% इसको कम कर दिए 1,44,000 रुपये। स्टॉक और गुडविल ये टोटल हमारा कितने बिकी 6,34,000 में, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे इस साइड में पेमेंट कर देंगे। तो टू कैश ये जो हमारा था क्रेडिटर इसकी पेमेंट करी 78,000 रुपये, इस पर 2.5% कटौती भी काटी है हमने, ठीक है। 80,000 के थे, 2.5% लेस करके हम इसको 78,000 में पेमेंट कर देंगे। और टू कैश ये एक्सपेंसेस जो हमारे दिए हुए 5,000 ये पे करे हैं। एक हमारी लाइबिलिटी भी दी हुई है किराए के, तो इसका भी हम भुगतान करेंगे टू कैश। रेंट पेड 3,000 रुपये, ठीक है फ्रेंड्स। और बाकी कुछ नहीं, इस टोटल कर लेंगे और इसका हम प्रॉफिट निकाल लेंगे रियलाइजेशन अकाउंट का। अब बात आती है एक्स का लोन, जो लोन दिया हुआ था इसका बनेगा। तो लोन का कैसा क्रेडिट बैलेंस होता है, लाइबिलिटी होती है, तो बाई बैलेंस बीडी उसका भुगतान करेंगे तो टू कैश ये पेमेंट कर दी। बस इतना ही दिखाना है। कह रहा है प्रश्न में स्पष्ट वर्णित न होने पर साझेदार के ऋण का भुगतान किया जाएगा, ठीक है। कुछ भी ना कहो तब भी इसका पेमेंट हमें करनी पड़ेगी। फिर इसी तरह हम कैपिटल अकाउंट बना लेंगे इनका, ठीक है। बीडी बाई बैलेंस बीडी ले लेंगे इनका, दिया हुआ है पिछली बैलेंस शीट में। रिजर्व फंड ये कहीं नहीं ले गए थे रियलाइजेशन में, हम इसको यहाँ बांट देंगे और ये रियलाइजेशन का प्रॉफिट मिल गया इनको। और टू लोन टू जेड ये क्या कर दिया हमने डेबिट कर दिया। ये देखो जेड ने लोन फर्म से लिया हुआ था, ठीक है। तो हमारे क्या करा इसके डेबिट अकाउंट में, यानी इसको हम जब फुल पेमेंट करें 1,31,000 की, इसमें 20,000 का लोन इसको दिया हुआ था, तो 1,11,000 की इसको नगद पेमेंट हम कर देंगे। तो टू कैश ये सबको इतनी नगद पेमेंट कर देंगे हमारी फाइनल का जब क्लोज हो गई हमारी फर्म, ठीक है। अब बात आती है कैश अकाउंट, ठीक है। तो इसमें पहले ओपनिंग बैलेंस ले लो, फिर यहाँ पे जो जो बताया था सारी रिसिप्ट जहाँ से पैसे प्राप्त हुए हैं, तो सिर्फ एक ही प्राप्त हुआ है यहाँ से, एसेट्स रियलाइज्ड हुई है। और यहाँ पे सारी पेमेंट्स जितनी भी हमने की है, ये कैपिटल की है और हमें लोन की पेमेंट की है, ठीक है। और जो क्रेडिटर के भुगतान करे थे रियलाइजेशन अकाउंट में जो जो दिए हुए हैं, और ये सारे ले लेंगे हम और इसका जोड़ कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। एक और आता है इसमें, नेक्स्ट स्टेप है हमारा साझेदार द्वारा फर्म की संपत्ति लेना, ठीक है। और फर्म द्वारा साझेदार द्वारा फर्म की दायित्व, अगर वो कोई भी लाइबिलिटी लेता है एसेट्स लेता है, तो पहले जब लाइबिलिटी फर्म की एसेट्स ले रहा है टेक ओवर कर रहा है, तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी ए अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशंस। और फर्म की दायित्व की अगर पेमेंट खुद करता है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं हम, इलस्ट्रेशन नंबर 6 है, ये दिया हुआ है हमारे पास, ठीक है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन से बैलेंस शीट दी हुई है हमारे पास, ए का लोन दिया हुआ है और ये कह रहे हैं 20,000 रुपये डेटर्स आर प्रोविड बैड, ये बैड हो गया हमारे पास, ठीक है। और इसकी राशियाँ द बिल रिसीवेबल्स रियलाइज्ड इन फुल, ये फुल रिसीव्ड हुए हैं। और स्टॉक 1,70,000 फर्नीचर बी ने ले लिया, ठीक है, एट बुक वैल्यू में आ गया वही क्वेश्चन। एंड एक्सपेंसिव रियलाइजेशन अमाउंटेड 20,000 रुपये। तो पहले हम क्या करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, सारे एसेट्स ट्रांसफ़र कर लो, फर्नीचर एज इट इज़, स्टॉक, डेटर्स, ठीक है, बिल्स रिसीवेबल्स, कैश को छोड़ दीजिए, ठीक है। ये हमने सारे एसेट्स ट्रांसफ़र कर ली। अपोजिट साइड में हम क्या करेंगे सारी लाइबिलिटी ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो पहले क्या करा क्रेडिटर ट्रांसफ़र कर लिए, ठीक है। और कुछ है हमारे पास, लोन नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि हमने लोन को अलग से अकाउंट बनाना है। अगर यहाँ पे मिसिज़ का लोन दिया हुआ, मान लो ए की पत्नी है, उसने लोन दिया हो फर्म को, तो हम स्टूडेंट ज़रूर ट्रांसफ़र करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में, क्योंकि वो हमारा थर्ड पार्टी का लोन हो गया। याद रखना जब कोई थर्ड पार्टी का लोन हो तो हमने यहाँ पे क्रेडिटर साइड में ट्रांसफ़र करना है और उसकी पेमेंट भी करनी है। पार्टनर का लोन नहीं, क्योंकि पार्टनर का लोन हमें अलग से बनाया जाता है, ये बात याद रखना, ठीक है। उसके बाद क्या करना है क्रेडिटर ट्रांसफ़र हो गए। फिर एसेट्स रियलाइज्ड, एसेट्स रियलाइज्ड में क्या क्या है, ये बुक डेट्स 20,000 रुपये डेट्स हो गया, नहीं डेटर्स में 20,000 रुपये कम प्राप्त होंगे, बाकी बचे वो प्राप्त हो गए, ठीक है। तो क्या क्या प्राप्त हुआ देख लीजिए, 2,40,000 में 20,000 डूब गए थे, बिल्स रिसीवेबल फुल प्राप्त हो गए और स्टॉक भी 1,70,000 का हमें फुल रियलाइज्ड हो गया था। टोटल हमारी एसेट्स बिकी है 4,20,000 में, ठीक है स्टूडेंट्स। और अब हम पेमेंट की तरफ चलते हैं। हमने पेमेंट किस किस की करनी है, हमें पेमेंट करनी है स्टूडेंट्स ये टू कैश एक्सपेंसेस पेड। एक तो 20,000 रुपये हमारे एक्सपेंसेस थे, ये दिए हुए हैं यहाँ पे,
20,000 वसूली मूल्य, तो ये पेड करने हैं। दूसरे हमने क्रेडिटर कितने के हैं हमारे 2,75,000 के, तो ये पेमेंट करनी है। ये आ गए टू कैश क्रेडिटर पेड 2,75,000। ठीक है स्टूडेंट्स। अब है एक्स ने जो हमारी एसेट्स ली थी बी ने, फर्नीचर, ये रहा बी ने पुस्तक मूल्य पर 20,000 फर्नीचर को पुस्तक मूल्य पर ले लिया। फर्नीचर कितने का था 5,000 रुपये का था। ठीक है, ले लिया इसने। एंट्री क्या हो जाएगी बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशंस। ठीक है, तो क्रेडिट में ट्रांसफ़र कर देंगे हम बाई बीज कैपिटल फर्नीचर टेकन। अगर लाइबिलिटी लेता है तो डेबिट साइड में आ जाता है, एसेट्स लेता है तो क्रेडिट साइड में। आपको फॉर्मेट से पता चल जाएगा ये रियलाइजेशन के। ठीक है, तो फर्नीचर टेकन, उसके बाद इसका लॉस हम ट्रांसफ़र कर देंगे पार्टनर्स। फिर लोन अकाउंट बनेगा, ऐसे ही हमारा क्या बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट्स। तो दूसरी बात इसमें नई बात क्या है, बाई बैलेंस बी डी ले लेंगे। और ये फर्नीचर जो लिया है बी ने, ठीक है, तो ये कहाँ ट्रांसफ़र उसके डेबिट साइड में। क्यों, उसका खाता क्या हो रहा है डेबिट हो रहा है, तो टू रियलाइजेशन फर्नीचर टेकन उसकी डेबिट साइड में एंट्री हो जाएगी कैपिटल अकाउंट के। ठीक है, ये लॉस ट्रांसफ़र हो गया और ये फाइनल पेमेंट। जो सी का है इसका क्या हो रहा है, ये डेबिट का ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, इनकी दोनों की तो फाइनल पेमेंट होगी, लेकिन इसका ये डेबिट साइड का जोड़ ज़्यादा आ रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा बाई कैश डिफिशिएंसी ब्रॉट इन कैश। ये सी क्या लेके आएगा, इनकी तो फाइनल पेमेंट करनी है और सी यहाँ लेके आएगा कैश। और ठीक है, अब बात आती है कैश अकाउंट स्टूडेंट्स, तो वही बना लो अपना। ओपनिंग बैलेंस ले लिया, एसेट्स रियलाइज्ड, यहाँ में पैसे प्राप्त हुए हैं। एक टू सीज कैपिटल, सीज कैपिटल ये देखो कैश लेके आया है 9,000, तो हमारी रिसिप्ट हो गई 4,000 रुपये, तो 4,000 यहाँ डाल लेंगे, बाकी सारी पेमेंट डाल देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। एक बात आती है स्टूडेंट्स इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के बारे में। ये देखो हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के बारे में कह रहा है कि वसूली मूल्य के क्रेडिट पक्ष में हस्तांतरित कर दिया जाता है और भुगतान नहीं करना ये दायित्व नहीं है। अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड आपको दिया हुआ है तो इसको हमें रियलाइजेशन अकाउंट में ले जाना है। ठीक है, और उसका भुगतान नहीं दिखाना है हमें। ठीक है, इसकी पेमेंट यहाँ से दिखाते हैं, यहाँ पेमेंट नहीं दिखाना है, सिर्फ ट्रांसफ़र करना है रियलाइजेशन अकाउंट में। उसके बाद भी कंडीशंस और दी हुई है, अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को रियलाइजेशन में तभी हस्तांतरित करेंगे जब एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट दी हुई हो। ठीक है, दूसरा अन्यथा ऐसे कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे या फिर हम कैपिटल अकाउंट में उसको बांट देंगे जैसे रिजर्व फंड को बांटते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देख लो क्वेश्चंस ये है, इसके बारे में बता देता हूँ। जैसे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दिया हुआ है इलस्ट्रेशन नंबर 7 में, और इधर की तरफ हमारी इन्वेस्टमेंट भी दी हुई है, तो हम इसको एक बार ट्रांसफ़र कर लेंगे कहाँ रियलाइजेशन अकाउंट में। ये देखिए रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिया, लेकिन इसकी पेमेंट नहीं करी हमने इधर की तरफ। ठीक है, इसकी कोई पेमेंट नहीं करेंगे, सिर्फ ट्रांसफ़र करेंगे। दूसरी बात, अगर ये नहीं देते इन्वेस्टमेंट हमारे एसेट्स की तरफ, ये इन्वेस्टमेंट नहीं दिया होता तो हम इसको क्या करते 2,000 रुपये को बाई यहाँ बांट देते कैपिटल अकाउंट में। एंट्री क्या हो जाती बाई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ये अकाउंट में क्रेडिट हो जाता। ठीक स्टूडेंट्स, इसका ध्यान रखना है आपको। और एक ही इंटरेस्ट दिया हुआ था तो ये भी हमें पेमेंट करना है, इसमें नया पॉइंट है। जैसे इसमें क्या हुआ है, ये रियाज लोन वाज पेड विद इंटरेस्ट 500 रुपीज़, तो 500 रुपीज़ की भी रियलाइजेशन अकाउंट में हमें पेमेंट दिखानी है। ये रहा, तो इंटरेस्ट ओनली अराउंड 500 रुपये। ठीक है, ठीक स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस कर लेने हैं आपको।